हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय अनुसंधान संगठन से जो यूपीएससी आयोग द्वारा पूर्व परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी पीईटी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम अब तक जो यूपीएससी आयोग द्वारा प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है आपके, ये आपके पूर्व परीक्षा में ही नहीं पूछे गए हैं, बल्कि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपका सिलेक्शन का दोस्तों यहीं से रास्ता निकलेगा, तो अंत तक दोस्तों वीडियो को देखना है अच्छे से, क्योंकि यहीं से दोस्तों प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने कि वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन है आपके सामने CSIR, NCL, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ऑप्शन बी इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ऑप्शन सी BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। या ऑप्शन डी है PRL, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। तो वन वीक वन लैब की जो थीम है वो किस अभियान पर आधारित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन ए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पर ये आधारित है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों जो चीजें समझने की है वो ये भी है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। BARC की है आपकी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और PRL की है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे जैसा कि हम विस्तृत व्याख्या भी प्रश्न की देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनने के चांस होते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपका वीडियो परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए यहाँ पे हम व्याख्या की बात करेंगे कि वन वीक वन लैब थीम अभियान CSIR, NCL, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला संस्थान से संबंधित है। और इस अभियान के अंतर्गत तकनीकी सफलताओं व नवाचार को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि देश में नवाचार संस्कृति को जो है आपका बढ़ावा मिले। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1942 में एक स्वायत्त निकाय है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये आपका दोस्तों प्रश्न आपका यूपीएससी सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो एक एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सभी को दोस्तों अच्छे से करेंगे दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो, बहुत कम समय में हम दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कराते हैं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ दोस्तों जुड़ सकते हैं। हमारे जो बच्चे सीरियस हैं और जिनके दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहे हैं और वो सीरियस हैं आने वाले पैट एग्जाम 2025 को लेकर, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम उनकी एक कंप्लीट तैयारी यहाँ पे करा रहे हैं। प्रश्न आपके सामने अगला कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपसे पूछा है। तो ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, मुंबई या देहरादून। तो जो आपका वन अनुसंधान संस्थान है ये आपका देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है, स्थित है। इसकी शुरुआत 1878 ईस्वी में वन विद्यालय के रूप में की गई थी। ठीक है, किसके? वन विद्यालय के रूप में की गई थी। आरंभ में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था 1906 ईस्वी में, लेकिन 1991 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है दोस्तों आपके सामने? इंपोर्टेंट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है आपके सामने कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। कांच उद्योग फिरोजाबाद, ये भी ठीक है। परमाणु विद्युत संयंत्र दोस्तों, ये यहाँ पे गलत है। परमाणु विद्युत संयंत्र दोस्तों आपका लखनऊ नहीं है, ये आपका कहाँ पे है? परमाणु विद्युत संयंत्र जो है आपका नरोरा, जो है नरोरा में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो आपकी है ये आपका, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा।
जो परमाणु विद्युत संयंत्र है आपका नरोरा बुलंदशहर में है। देखिए यूपीएससी लोअर मेंस में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे एक बार फिर से इनको देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न अब यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है, कांच उद्योग आपका फिरोजाबाद में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका वाराणसी में है, और परमाणु विद्युत संयंत्र आपका नरोरा बुलंदशहर में है, जो कि नरोरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर याद रखेंगे, अपना जिला दोस्तों बुलंदशहर ही है, मैं आपको बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? ध्रुव, सागरिका, हिंद या भारती? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारती। वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान जो स्टेशन है उसका नाम है भारती, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वर्ष 2013 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया गया है। इससे पूर्व भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में 2 अनुसंधान केंद्र जो हैं आपके दक्षिण गंगोत्री तथा मैत्री स्थापित किए गए थे। दक्षिण गंगोत्री का संचालन अब बंद कर दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न की तरफ कि अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? ये आपसे पूछा है, तो 2 है, याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? मैत्री और भारती। ठीक है, मैत्री और भारती 2 जो है आपके अनुसंधान स्टेशन कार्यरत हैं। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने कि भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, पूर्वोत्तर हिमालय में या पश्चिमोत्तर हिमालय में? तो भारत का जो हिमाद्री स्टेशन है वो आपका आर्कटिक में है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो हिमाद्री स्टेशन भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है, यह जो है आपका स्पष्ट बर्जन और स्वालबार्ड नॉर्वे में स्थित है। यह आर्कटिक रिसर्च बेस में स्थापित है। इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2008 में किया गया। यह उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बहुत ही कम समय की यह वीडियो होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराते रहते हैं, अपने चैनल पर कराते हैं। तो इसके लिए फिलहाल हम यहाँ पे जो आपका पैट एग्जाम है 2025 वाला, उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है जोरों शोरों से, तो आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है भोपाल में, कानपुर में, पटना में या हैदराबाद में? तो इसका राइट आंसर बताइए कहाँ होगा? जहां हो जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है ये आपका कानपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। चलिए भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, हरियाणा में, नागपुर में या पंजाब में? तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में है, याद रखना, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान भी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आपका हुआ केंद्रीय चावल अनुसंधान जो कि कटक में है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में, आपका उड़ीसा में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। शिमला कहाँ पे? हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश में है, जो कि राजमुंद्री में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, और देहरादून कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिलान करें, ये ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बन रहे हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से देखें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अब ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक ठीक, तो इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है आपका? ये आपसे पूछा है, तो ये आपका हापुड़ में है। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये आपका कहाँ पे है? ये आपका नोएडा में है। ठीक है, विश्व गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका इलाहाबाद में है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये आपका दोस्तों इलाहाबाद में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोबारा से देख लीजिएगा एक बार फिर से, इंडियन ग्रेट स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे, हापुड़ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान आपका नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान आपका इलाहाबाद में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपका इलाहाबाद में है, ये भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देखिए इलाहाबाद प्रयागराज में है। याद रखेंगे, देखिए कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो मैं बता रहा हूँ आपको बार बार रिपीट यहाँ से प्रश्न होते हैं, तो इसके लिए अच्छे से दोस्तों तैयारी हमको यहाँ पे करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसरो का मुख्यालय आपसे पूछा है नई दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसरो का मुख्यालय जो है वो आपका बेंगलुरु में है, बेंगलोर में है। इसकी व्याख्या देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की फुल फॉर्म भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक प्रांत की राजधानी बेंगलुरु में है। और इसरो की स्थापना की यदि हम बात करें सन 1969 में हुई थी। तो दोस्तों आप देखेंगे इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न, और प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न ये यहाँ पे है कि BARC कहाँ स्थित है, आपसे पूछा है। BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये ट्राम्बे में है। याद रखेंगे कहाँ पे, ट्राम्बे में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है आपका BARC जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, महाराष्ट्र के मुंबई के उत्तर पूर्व उपनगर ट्राम्बे में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी तथा बहुविषयीय नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अब जो डाउट आपके रहते हैं कि जो PDF है वो कहाँ पे मिलेगी दोस्तों, तो आज से दोस्तों हम यहाँ पे PDF आपके लिए शुरू कर रहे हैं देनी। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगी दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम चैनल की और फेसबुक पेज की, और आपका टेलीग्राम की दोस्तों ग्रुप की यहाँ पे लिंक मिलेगी। आप वहां पे दोस्तों सभी से हमारे सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां से जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई अपडेट आपको जरूर मिलती रहेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में वहां से लिंक पे क्लिक करके आप सीधे वहां से PDF हुई आपकी, और हमारे साथ सोशल जो मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है हमारे वहां पे आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और बहुत जल्द दोस्तों हम और अगली वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए दोस्तों। कोशिश मैं ये करता हूँ कि डेली एक वीडियो आपके लिए ले आऊं, ताकि आपका जो है सिलेबस है वो अच्छे से जल्दी कवर हो जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में दोस्तों, इसी तरह की वीडियो होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।